हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी पहली क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चर्चा में रहे भारत के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में। इसमें अप्रैल माह के स्थानों को कवर किया गया है। इसमें ना सिर्फ हम स्थानों के बारे में जानेंगे बल्कि उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में बन सकते हैं उन सब पर बात करेंगे। तो हम अपनी क्लास शुरू करने से पहले अपना जो आज की क्लास का सोर्स है वो बता दें। तो सोर्स जो हमारा है वो दृष्टि की करंट अफेयर्स की मैगजीन है। यहाँ देख सकते हैं जून 2026 लिखा है। इसमें अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो इसमें जिन भी स्थानों को कवर किया गया है उनके बारे में हम अपनी क्लास में बात करेंगे। ये स्थान आप देख सकते हैं जिनको इस मैगजीन में कवर किया गया है, वही स्थान हमने अपने नोट्स में लिए हैं। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे लद्दाख की। केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में प्रोजेक्ट हिम सरोवर शुरू किया गया है जल की समस्या को दूर करने के लिए। तो प्रोजेक्ट हिम सरोवर कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख में। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जोजिला दर्रा की। जो जोजिला दर्रा है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर मिलता है। यहाँ पर विनाशकारी हिमस्खलन देखे गए हैं जिसके चलते कई लोगों की मौतें हुई हैं और कई लोग घायल हुए हैं। आगे हम बात करेंगे द्वारिका बेसिन की। यहाँ पर जीवाश्म स्थल खोजे गए हैं जो प्रारंभिक मायोसीन युग के हैं। यहाँ पर 42 घोंघा प्रजाति की भी पहचान की गई है। आगे हम एलिफेंटा द्वीप की बात करते हैं। यहाँ पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने 1500 वर्ष पुराना सीढ़ीदार जलाशय खोजा है जो इस क्षेत्र की प्राचीन उन्नत जल प्रबंधन तंत्रों और मजबूत समुद्री व्यापार संबंधों पर प्रकाश डालता है। आगे हम बात करते हैं कलपक्कम की। स्वदेशी विकसित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल की है। होप आइसलैंड में वन्यजीव प्रबंधन प्राधिकरण और कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य द्वारा 20,000 ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों का संरक्षण किया गया है। अंडमान सागर क्यों चर्चा में रहा है? तो यहाँ पर 250 लोगों जिनमें रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेशी हैं, उन्हें ले जा रही नाव अंडमान सागर में डूबने की आशंका व्यक्त की गई है। उमियम झील सुंदर लुपुंग डेंग द्वीप को प्रस्तावित लग्जरी रिसोर्ट परियोजना से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है। इस वजह से उमियम झील चर्चा में रही है। कोहिमा जो नागालैंड की राजधानी है, यहाँ पर आओ लियांग त्यौहार मनाया गया है जो कोन्यांग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आखिरी में हम बात करेंगे सुबनसिरी नदी की जो असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश में। ये क्यों चर्चा में रही है? तो यहाँ पर सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के अवतरित केंद्रीय पुल से अतिरिक्त बिजली खरीदने से मना कर दिया गया है, जिसका कारण उच्च बिजली खरीद लागत तथा सस्ते वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता बताया गया है। इस वजह से यह चर्चा में रही है। तो ये तो बात हुई जो करंट अफेयर्स में जो चर्चा में रहे जो विषय हैं उनकी। अब इनसे रिलेटेड क्या और फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि जो एलिफेंटा द्वीप है, यहाँ पर ही एलिफेंटा की गुफाएं पाई जाती हैं जो भगवान शिव को समर्पित हैं। ये अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुई हैं। इनका निर्माण 5 से 8वीं शताब्दी में कोंकण के मौर्य और बाद में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा कराया गया। इनका निर्माण बेसाल्ट की चट्टानों को काटकर किया गया है। इन्हें धारापुरी गुफाओं यानी कि गुफाओं का शहर भी कहा जाता है। पुर्तगालियों ने यहाँ पर स्थित पत्थर के विशाल हाथी को देखकर इनका नाम एलिफेंट रखा। अब हम बात करते हैं जोजिला दर्रा की, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। इसे बर्फीले तूफानों का दर्रा भी कहा जाता है। 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन बाइसन के तहत यहाँ पर विजय प्राप्त की थी। भारी बर्फबारी के कारण 4 से 6 महीने के लिए बंद रहता है, इसीलिए यहाँ पर जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जो अपने अंतिम चरण में है। जो अगर पूरी हो गई तो यह एशिया की सबसे लंबी ऊंचाई पर निर्मित पहली सुरंग होगी। अब हम आगे बात करते हैं लद्दाख, जहाँ पर प्रोजेक्ट हिम सरोवर चलाया गया है। तो ग्लेशियरों
और बर्फ़ के पिघलने से हर साल बह जाने वाले व्यर्थ पानी को संग्रहित कर लद्दाख में 12 मासी जल सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। यहाँ पर मतलब इन जो प्रोजेक्ट हिम सरोवर है उसके तहत किन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, तो लेह के अंतर्गत निम्बू नुब्रा और डिस्किट को कवर किया जाएगा और करगिल के अंतर्गत सुरू और पदुम को कवर किया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं द्वारिका बेसिन की। यहाँ पर जीवाश्म स्थल खोजे गए हैं जो मायोसीन युग की झलक प्रस्तुत करते हैं। यह ऐतिहासिक रूप से गर्म और पोषक तत्वों से भरपूर क्षेत्र माना जाता है द्वारिका बेसिन, जो हमने देखा था कि गुजरात में पड़ता है। अब हम बात करें जीवाश्म स्थल क्या होते हैं, तो वे स्थान होते हैं या वे स्थल होते हैं जहाँ लाखों साल पुराने अवशेष प्राप्त होते हैं। आगे हमने बात करी थी FBBR यानी कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण भारतीय नाभिकीय विद्युत लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस रिएक्टर के पूर्ण रूप से चालू होने पर रूस के बाद भारत वाणिज्यिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। तो पहला कौन सा होगा, पहला रूस है, और अगर ये हमारा चालू हो गया तो हम कौन से नंबर पे आ जाएंगे, दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। आगे हम बात करते हैं नागालैंड, जो कोहिमा की जो आओलियांग में एक उत्सव मनाया गया है कोन्याक जनजाति द्वारा, तो उस वजह से यह चर्चा में रहा है। तो एक कोन्याक जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। कोन्याक जनजाति क्यों जानी जाती है, तो ये अपने चेहरे पर टैटू और आंत प्रणाली के लिए जानी जाती है। यह जो त्यौहार है प्रतिवर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह यानी कि 1 से 6 तारीख के बीच में मनाया जाता है। पुराने साल का अंत और नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, जो बुवाई गतिविधियों के साथ पूरा होने के बाद बसंत ऋतु के आगमन के साथ शुरू होता है। यहाँ पर बुवाई कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है, और जो बसंत ऋतु है उसका आगमन होता है यानी शुरुआत होती है, उसके साथ इस उत्सव की शुरुआत होती है। कब, अप्रैल में, अप्रैल के पहले सप्ताह में 1 से 6 तारीख। यहीं पर नागालैंड में एक बहुत प्रसिद्ध उत्सव है जिसे हॉर्नबिल उत्सव कहते हैं, जिसे त्योहारों का त्योहार यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं। यह कब मनाया जाता है, तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में यह मनाया जाता है। कौन सी जनजाति का यह प्रमुख त्यौहार है, तो अंगामी जनजाति का यह प्रमुख त्यौहार है। अब बात करते हैं हम आगे उमियम झील की। तो उमियम झील चर्चा में क्यों रही है, तो पर्यावरणविदों और स्थानीय समूह के तीव्र विरोध के कारण मेघालय सरकार ने कृत्रिम उमियम झील में स्थित सुंदर लुपोंग डेंग द्वीप को प्रस्तावित लग्जरी रिसोर्ट परियोजना से बाहर करने का निर्णय लिया है। 1960 में उमियम नदी पर बांध बनाकर इसे बनाया गया था। जो उमियम झील है वो कब बनाई गई थी, 1960 में। कौन सी नदी पर, उमियम नदी पर बांध बनाया गया था, उसके तहत इसका निर्माण किया गया था। और ये पूर्वोत्तर भारत की पहली जलाशय आधारित जल विद्युत परियोजना है। इसे बरपानी के नाम से भी जाना जाता है और स्थानीय रूप मतलब स्थानीय लोग इसे डैम सेट भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे हॉप द्वीप की। तो हॉप द्वीप हमने क्यों देखा था, क्योंकि यहाँ पर 20,000 ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों का संरक्षण किया गया है। तो ये क्षेत्र ऑलिव रिडले कछुओं का घोंसला स्थल कहलाता है। अब हम बात करें घोंसला बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो घोंसला बनाने की प्रक्रिया को अरबीड़ा कहा जाता है। इसे जो हॉप द्वीप है उसे प्राकृतिक सुरक्षा का कवच भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात और ऊंची लहरों के खिलाफ एक प्राकृतिक ब्रेक वाटर के रूप में कार्य करता है। यह काकीनाडा बंदरगाह को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे यह भारत के सबसे सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक बनता है। जो हॉप द्वीप है ये टेडपोल के आकार का एक सैंड स्प्रिट यानी कि रेत का टीला है। इसका निर्माण गोदावरी और उसकी सहायक कोरिंगा नदी द्वारा बहाकर लाए गए तलछट के जमाव से हुआ है। और जो हॉप द्वीप है ये कहाँ पड़ता है, तो यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये हॉप द्वीप के क्विक प्रीलिम्स पॉइंटर तैयार किए गए हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो द्वीप का प्रकार, तो कैसा द्वीप है, सैंड स्प्रेट और नदी के जल
जनित तलछट से निर्मित है। नदियों द्वारा जो तलछट जमा किए गए हैं उनसे इनका निर्माण हुआ है। संबंधित वन्यजीव तो ओलिव रिडले कछुआ, जिसे IUCN की सुवेद श्रेणी में रखा गया है और ग्रेटर फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। संरक्षण कानून तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कोरिंगी अभ्यारण्य का हिस्सा है। आगे हम बात करते हैं सुबनसिरी नदी की, तो ये चर्चा में क्यों रही है। असम और मेघालय ने सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के अवतरित केंद्रीय पुल से अतिरिक्त बिजली खरीदने से मना कर दिया है, जिसका कारण उच्च बिजली खरीद लागत तथा सस्ते वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता बताया गया है। इसके बारे में अन्य फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं, तो जो सुबनसिरी नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसे स्वर्णसिरी नदी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी तली में पाए जाने वाले स्वर्ण कणों के कारण इसे स्वर्णसिरी नदी भी कहा जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो चित्र है, इसमें जो आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ से तिब्बत से जो सुबनसिरी नदी है वो निकलती है और यहाँ पर लखनपुर में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अंडमान सागर ये हमारा लास्ट स्थल बचा है। तो यह संयुक्त राष्ट्र ने अंडमान सागर को अज्ञात कब्रिस्तान की संज्ञा दी है। किसने इसे अज्ञात कब्रिस्तान कहा है? तो UN ने इसे अज्ञात कब्रिस्तान कहा है। क्यों कहा है संयुक्त राष्ट्र ने इसे अज्ञात कब्रिस्तान? क्योंकि UNHCR की रिपोर्ट है जिसके अनुसार 2025 में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में लगभग 900 रोहिंग्या शरणार्थी मृत या लापता हो गए और 2026 में 250 से अधिक और रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेशी नागरिक लापता हो गए या फिर इनके डूबने की आशंका जताई गई है। इस वजह से इसे संयुक्त राष्ट्र ने अज्ञात कब्रिस्तान की संज्ञा दी है। तो इसमें हमने अपने सभी महत्वपूर्ण जो अप्रैल महीने में चर्चा में रहे उन सारे स्थलों को कवर किया है। उनके साथ साथ जो भी उनसे रिलेटेड फैक्ट जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में विस्तृत चर्चा की है। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।